हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक और आज हम बात करेंगे द ग्रो विद फोन के साथ में। आपने स्टार्टअप तो कर लिया, लेकिन अब करें क्या नेक्स्ट क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं A to Z आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपकी इनकम जनरेट होगी, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फ़ोन की स्क्रीन पे आना है। ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद में आपको किसी भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी एक ब्राउज़र पे thegrowwithphone.com डालना है। thegrowwithphone.com डालने जैसे ही आप डालोगे तो हमारी जो वेबसाइट है thegrowwithphone.com की, उसकी खुल जाएगी। इसके बाद में ये आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर, इस पे क्लिक करना है, फिर माय अकाउंट पे जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें जैसे डालेंगे आपको आईडी पासवर्ड, आपको जो स्पॉन्सर होगा आपका उसने दिया होगा, एक आईडी दी होगी और एक पासवर्ड दिया होगा, तो वो आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो आपको यूज़र नेम में आपको जो जीमेल दिया है वो आपको जीमेल डालना पड़ेगा, और पासवर्ड के सेक्शन में जो आपको उसने पासवर्ड दिया होगा वो डालना पड़ेगा। इसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका इस पर खुल जाएगा, द ग्रो विद फोन का प्रोफाइल आपको खुल जाएगा, डैशबोर्ड आपको दिखने लगेगा। जिस पैकेज से आपने स्टार्ट किया है वो पैकेज आपका दिखने लगेगा। जैसे मेरा गोल्ड पैकेज है तो मेरे में चारों पैकेज दिख रहे हैं, गोल्ड भी दिख रहा है, प्लेटिनम भी दिख रहा है, सिल्वर भी दिख रहा है, इलाइट दिख रहा है। लेकिन आपने जो पैकेज ज्वाइन किया होगा, मान के चलो सिल्वर ज्वाइन किया होगा, तो आपको सिल्वर दिखेगा और इलाइट दिखेगा। ठीक है, तो आप अगर आपको इन कोर्सेज को वॉच करना है तो आपको एक्सेस कोर्स जो लिखा है ना यहाँ पे, उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में जो इलाइट के अंदर जो कोर्सेज हैं, जैसे इंस्टाग्राम मास्टरी का कोर्स है और कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स है, यहाँ वॉच कोर्स है, इस पर क्लिक करोगे तो जाके आपको वो कोर्स प्रॉपर वॉच करने को मिलेगा। आप इससे जाके प्रॉपर वॉच कर सकते हो। ये पार्ट बाय पार्ट 7 पार्ट में डिवाइडेड है, तो यहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। फिर अगर आपको प्रोफाइल पे जाना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, तो यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे अपना जाके डैशबोर्ड देख सकते हो। प्रोफाइल पे जाके आप प्रोफाइल एंड वॉलेट दिखा ना, प्रोफाइल पे और वॉलेट पे जाके आपको प्रोफाइल अपनी देखने को मिल जाएगी, प्लस वॉलेट मतलब आपका पैसा कितना पे हुआ है, कितना आपका बचा हुआ है, रिमेनिंग वाला पैसा है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एफिलिएट लिंक पे जाओगे तो आपको लिंक जनरेट, जहां से आपका आप रेफर करोगे किसी बंदे को तो आपका वो लिंक यहाँ से जनरेट होगी। ठीक है, माई डाउनलाइन में आपको जितने भी आपके नीचे बंदे आपके जुड़े होंगे वो दिखेंगे सारे। ठीक है, रेफरल्स में भी जिसने भी जिसको रेफर किया आपकी टीम में, वो सारा चीज़ रेफरल्स में दिखेगा। वेबिनार जो होगी कंपनी की वो आपको वेबिनार्स में दिख जाएगा। ऑफर कोई भी आएगा तो ऑफर सेक्शन में जाएगा। ठीक है, लीडर बोर्ड में आपको अपडेटेड रहेगा। ये लीडर बोर्ड मतलब अगर आप इसमें अर्निंग करते हो टॉप पे, तो आपका टॉप 10 वाले को हम यहाँ पे लीडर बोर्ड पे यहाँ शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी का लॉग आउट का ऑप्शन है, तो इस यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको केवाईसी जरूर करनी पड़ेगी एक बार। वंस आपको केवाईसी करनी, केवाईसी के लिए आप देख लेना अपना प्रोफाइल नेम आपका सही होना चाहिए, ईमेल आईडी और अपनी फोटो अगर आपको डालनी है, अपनी फोटो भी डालनी है, तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है। ठीक है, ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो आपके प्रोफाइल में कोई भी फोटो सेलेक्ट करके इसके बाद सेव चेंजेस कर देना है, तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी बैंक की डिटेल है ये आपको अच्छी तरह से डालनी है। आपका बैंक नेम डालना है, अकाउंट का जिसके अकाउंट होल्डर का नाम है वो डालना है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यूपीआई आईडी है तो बेस्ट है, यूपीआई आईडी आप डाल दो यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा तो आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको कुछ भी गलत हो जाता है तो आप ये चेंज बैंक डिटेल लिखा है ना, ये चेंज बैंक डिटेल, क्योंकि ये सारा कुछ मैंने भरा हुआ है। इसके बाद में अगर आपका कोई भी आपने गलत डाल दिया है तो आप चेंज बैंक डिटेल पे करोगे। इसके बाद में आपको एक ईमेल पे कोड जाएगा। ठीक है, ईमेल पे कोड जाएगा, जैसे ही आप ईमेल का कोड डालोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, फिर जाके आप दोबारा चेंज कर सकते हो। अगर आपकी बैंक मान के चलो कि आपने गलत डाल दिया बैंक अकाउंट नंबर, अगर आप दोबारा डालना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकते हो अपना, तो कोई इशू आने वाला नहीं इस चीज़ में। ठीक है, इतना तो बात हो गई हमारे इस सेक्शन में कि हमें कैसे यहाँ से चेंज करना है। एफिलिएट लिंक पे आपको जाना है। ठीक है, अगर आपको रेफर करना है किसी को, इसके बाद डिफॉल्ट लिंक लिखा है, डिफॉल्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक आपकी कॉपी हो जाएगी। लिंक कॉपी होने के बाद में अगर आपको किसी को देना है तो आपको ये लिंक जाके उस पर पेस्ट कर देनी है, वो बंदा आपसे ज्वाइन हो जाएगा। या फिर आपको अगर किसी बंदे को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में आपको ये लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पेस्ट करोगे तो आपका नाम भी आएगा, किसने स्पॉन्सर किया ऊपर लिखा होगा, और बाकी उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आप बिना लॉग आउट के आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में माई डाउनलाइन पे आप देख सकते हो कि माई डाउनलाइन पे जितने जितने बंदे मेरे जुड़े हुए हैं वो हैं सारे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ लीडर बोर्ड पे भी है, लीडर बोर्ड पे जितने भी बंदे टॉप पे रहेंगे वो सारे दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई इतनी। अब बात करते हैं कि आपको इतना सारा तो पता चल गया, अब बात आती है कि आप कैसे इसमें अर्निंग कर सकोगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास में अर्निंग करने के लिए, तो वो चीज़ें हम अच्छी तरह से बताते हैं, आपको डिस्कस करते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अर्निंग किस माध्यम से होगी, किस मीडियम से होगी, क्या आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी पड़ेगी।
प्रोफाइल इन द सेंस हम लोग मेनली फोकस करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है। यूट्यूब का भी सारा ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, लेकिन हम लोग जो करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करते हैं। आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कैसे आपको अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपने जो स्पॉन्सर है उससे एक बार आप पूछ लीजिए कि कैसे हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल को, तो वो आपको लिंक दे देगा यूट्यूब की, उस तरह से आपको प्रोफाइल बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से मेरी अकाउंट मैं ऑप्टिमाइज किया हूं, वो सारी चीज़ें दिखा देता हूं। हम सबसे पहले अपने अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। जो मेरा मेन अकाउंट है वो उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। जो मेन अकाउंट है उस पर आएंगे। अब मैंने क्या क्या लिख रखा है उस तरीके से कि मेरा नाम पहली बात तो डिजिटल करके रख दिया मैंने नाम अपना। अगर आपका भी नाम है, जैसे आपका नाम कुछ भी हो A to Z, तो मैंने जैसे डिजिटल हार्दिक कर दिया है, ठीक है। हार्दिक मेरा नाम है, मैंने डिजिटल हार्दिक कर दिया, तो उसके थ्रू जान जाएगा बंदा कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो डिजिटल से रिलेटेड है इसका, ठीक है। इतना समझ गया। फिर इसके बाद में आपको हाईलाइट्स अपनी अच्छी रखनी है। सबसे पहले हाईलाइट जितनी भी हैं, सारा कुछ आपको, जो बंदा कोई भी नया बंदा आएगा सबसे पहले आपकी हाईलाइट चेक करता है, तो आपको हाईलाइट्स जो है वो अच्छी रखनी है। किस मामले में, कैसे आपको हाईलाइट बनानी है, क्या क्या हाईलाइट किस मामले में बना सकते हो, वो सारी चीजें आपको एक बार स्पॉन्सर से जो वीडियो मिलेगा आपको वो कंप्लीट वॉच करना है, तो आपको वो बता देगा कि किस तरह से आपको डालना पड़ेगा, वीडियो डालना पड़ेगा, किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको A to Z वो बता देगा, ठीक है। तो ज्यादा उसको परेशान भी नहीं करना है, वो आपको केवल गाइड कर देगा कि हाँ ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको किस तरह से वीडियो बनाने है वो सारी चीजें आपको बता देगा। तभी आपके जाके कोई बंदा आपसे अगर आपके पास में अप्रोच करता है तो उसको क्या बताओगे आप, उसको बताना क्या है, उसको बताना यही है कि किस तरह से आपने जैसे ज्वाइन किया था। सपोज आपने कैसे ज्वाइन किया था, तो आपको सबसे पहले एक लिंक दी गई होगी, उसने वीडियो देखा था, आपको वीडियो देखा, फिर आपने वो क्या किया कि फिर इसके बाद में आपने उसको फॉलो अप किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, फॉलो अप कैसे होता है, आपने जो वीडियो देखी थी वो वीडियो कैसे मिलती है, इसके बाद में आपका जो प्रोफाइल है वो कैसे ऑप्टिमाइज होती है, और इसके बाद में सेल्स कैसे क्लोज होती है, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको जो स्पॉन्सर है वो वीडियो दे देगा। वो ट्रेनिंग वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी पहले, तभी जाके आपको समझ में आएगा A to Z मामला क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, कौन सी ऑफर किस में आता है और कितने, कौन सा ऑफर कितने का है, ठीक है। कौन सा हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है और किसने कितना क्या है कोर्स में, समझे। ये सारी चीजें अपने बारे में जानो कि हमारे कंपनी में क्या क्या है, ठीक है। ये जब जान जाओगे तो आपको A to Z कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी कोई, ठीक है। बाकी आपको स्पॉन्सर बताता रहेगा टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपको क्या करना है। आपको फर्स्ट सेल जो क्लोज करनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जानो कि कैसे क्या कंपनी में चल रहा है, ये सारी चीजें आप A to Z जानोगे तभी आप जाके कर पाओगे। जाके कन्वर्सेट कैसे करना है, आपको किसी बंदे के पास, आपके पास में कोई लीड आती है तो उसको कैसे बात करना है, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें आप A to Z पहले प्रिपेयर हो लो। इसके बाद ही में आपको जाके फर्स्ट सेल के बारे में अपने सोचनी है, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट सेल कैसे क्लोज करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो फर्स्ट सेल है, जो आपके नॉन बंदे हैं उन पे जाके ट्राई करो, उनको समझाओ जाके। आपके नॉन बंदे क्या हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपको कोई भी फैमिली मेंबर, इनको जाके समझाओ। अगर आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो तो जाके मैं समझ सकता हूँ कि आप किसी दूसरे को जाके दूसरे बंदे को जाके कन्विंस कर पाओगे। तो इतना क्लियर हो गया आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा नोन के बाद में अननोन बंदों को आपको टैकल करना है तो हमारे पास में जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज में भी बताया गया है कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है, उसके अलग अलग वीडियो आपको स्पॉन्सर दे देगा। और अगर आपको अननोन बंदों के पास में टैकल करना है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन पर फोकस करना है, तो आपको अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, इन चीज़ों पे मेनली क्या फोकस करना है, आपको डेली का डेली अपडेट करते रहना है उन लोगों को। क्या स्टोरी लगानी पड़ेगी, कैसे फॉलोअप करना है व्हाट्सएप पे, वो सारी चीज़ें आपको स्पॉन्सर बता देगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इतना भी नहीं है कि आप स्पॉन्सर को परेशान करो कि सर मेरी फर्स्ट सेल क्लोज नहीं हो रही, फर्स्ट सेल क्लोज नहीं हो रही, क्योंकि भाई यार वो भी एक बंदा काम कर रहा है, एटलीस्ट उसको भी टाइम दो, समझे। तो ये बात नहीं है, आपको भी क्या करना है, आपको एफर्ट दिखाने पड़ेंगे खुद से इन द सेंस कैसे करोगे, कैसे इन द सेंस कि आपको पहले वीडियो देखने हैं सारे कि कैसे काम करना है, क्या करना है, समझे। फर्स्ट सेल के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉन बंदों पे ट्राई करो, ठीक है। जब आपका नॉन बंदों पे अगर करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब जाके आप जाके सोशल मीडिया पे आ सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाखों बंदों तक जोड़ सकते हो, अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी है, और आप अगर अच्छी तरह से उन लोगों को प्रिपेयर कर लेते हो सारी चीज़ें। तो आप अगर चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम करो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और आप अपना जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरह से बिल्डअप कर लो। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है ओवरऑल कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। और हाँ, कंपनी की तरफ से जो भी आपको ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वो सारी चीज़ें आपको ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आपको जब भी ट्रेनिंग होती है, जब भी वेबिनार होता है, जब भी कुछ भी होता है, तो आपको अप टू डेट रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आपको अप टू डेट रहना है, ताकि आपको पता चले कि कब ऑफर आ रहा है, कितना ऑफर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको A to Z कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप मैंने सारा कुछ मोटा मोटा आपको बता दिया है कि कंपनी के बारे में, कि कैसे आपको फर्स्ट सेल क्लोज करनी है, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि काम क्या करना है, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो हमारा तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल, क्योंकि हम आप ऐसे कंटेंट आपको देते रहेंगे कि कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।